बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, आज की वीडियो में हम सऊदी अरब के मेहनत के नया कानून जो आया है उसके बारे में बात करेंगे, इसलिए ये वीडियो बहुत मालूमाती होने वाली है। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिए। नाजरीन, जवाज़ात की जानिब से मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्की कारकुनों को अपने लिए अबशर सिस्टम से खरूज ओहदा या खरूज नहाई यानी एग्जिट एंड री एंट्री या फाइनल एग्जिट वीज़ा हासिल करने के तजर्बाती मराहिल का आगाज़ कर दिया गया है। नाज़रीन, वीडियो की मज़ीद डिटेल में जाने से पहले जो हजरात फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि हर नई आने वाली खबर अब तक बर वक्त पहुँच सके। गबल अजी कारकुन का खरूज ओहदा और खरूज नहाई कफील ही जारी करा सकता था और कारकुन इस अमर का मजाज नहीं था। नए मेहनत के कानून के नफाज के बाद से ये सहूलत पहली बार फराहम की जा रही है। सबक वेब न्यूज़ और अखबार 24 के मुताबिक मुमलिकत में जारी होने वाले मेहनत के नए कवानीन के तहत गैर मुल्की कारकुनों को काफ़ी सहूलतें दी गई हैं, जिनमें एक सहूलत अपने लिए खरूज ओहदा या खरूज नहाई हासिल करने की भी है। महकमा पासपोर्ट जवाज़ात ने वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के ताउन से गैर मुल्की कारकुनों के लिए फाइनल एग्जिट या री एंट्री वीज़े और खरूज नहाई या खरूज ओहदा जारी करने के लिए तजर्बाती मरहले का ऐलान करते हुए क़वाइद के बारे में बताया कि कारकुन अपने लिए खरूज ओहदा 30 दिन के लिए हासिल करने के मिजाज होंगे। अबशर पोर्टल के जरिए खरूज ओहदा या फाइनल एग्जिट हासिल करने के तरीक़ाकार के बारे में कहा गया है कि कारकुन को अपना फाइनल या एग्जिट एंड री एंट्री वीज़ा जारी कराने की दरख्वास्त सिस्टम में अपलोड करने के बाद 10 दिन इंतज़ार करना होगा। मुकर्ररा 10 दिन की मुद्दत ख़त्म होने के फौरी बाद यानी 11वें दिन कारकुन को अपने लिए वीज़ा जारी करने की इजाज़त होगी, जिसका दौरानिया 5 दिन होगा। यानी इन 5 दिनों में वीज़ा जारी ना कराने की सूरत में सिस्टम दरख्वास्त को खुदकार तरीके से लॉक कर देगा। 10 दिनों के दौरान कारकुन के स्पॉन्सर यानी कफील की जानिब से वीज़े के इजरा को रोकने की दरख्वास्त मसूल होने की सूरत में केस वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के पास पहुंच जाएगा, जहां जायज़ा लेने के बाद इसके बारे में फ़ैसला किया जाएगा। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत केस पर कार्रवाई 10 दिन के अंदर करने की मिजाज होगी। इसका हिसाब दरख्वास्त जमा कराने की तारीख से होगा, फील या कंपनी की जानिब से एतराज़ दायर करने की तारीख से नहीं। अबशर सिस्टम के जरिए कारकुन को अपने लिए खरूज नहाई या खरूज ओहदा हासिल करने के लिए 5 बुनियादी क़वाइद मुकर्रर किए गए हैं। अहम नुकात में जवाज़ात के सिस्टम में कफील या कारकुन का स्टेटस मुतवफ़ी हरूब और रिक्रूटमेंट की खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब ना हो। नाजरीन, इसमें रिक्रूटमेंट का मतलब ये है कि जहां वो काम करता है उस पर किसी किस्म का केस ना हो, यानी ड्यूटी से गायब या अपने साथ काम करने वालों के साथ लड़ाई झगड़े का मुर्तकिब ना हो। सिस्टम में वीज़े की दरख्वास्त जमा कराने से पहले इस अमर की यकीन दहानी कर ली जाए कि कारकुन पर किसी किस्म का ट्रैफिक चालान वाजिबल अदा ना हो। कारकुन दरख्वास्त जमा कराते वक्त मुमलिकत में हो, कारकुन का कामा और पासपोर्ट कारामद हो। खरूज ओहदा वीज़े के लिए मुकर्रर की जाने वाली मखसूस शराइत के मुताबिक दरख्वास्त जमा कराते वक्त कारकुन के इकामे की मुद्दत कम अज़ कम 3 माह हो। हासिल किए जाने वाले वीज़े की मुद्दत 30 दिन से ज़ायद ना हो। कारकुन की जानिब से वीज़े की फ़ीस अदा की गई हो। कारकुन के लिए लाजमी होगा कि वो इकरारनामे पर दस्तखत करे, जिसमें मुकर्रर मुद्दत के दौरान वापस ना आने की सूरत में कारकुन इस खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार होगा। नाज़रीन, ख्याल रहे कि सऊदी अरब में अजीर और अजीर यानी कफील और उम्माल के माबैन काम के लिए बेहतरीन माहौल कायम करने के हवाले से 15 मार्च 2021 से नए कानून का नफाज हो चुका है। नए कानून में 3 बुनियादी तब्दीलियाँ की गई हैं, जिनमें कारकुन को मुमलिकत में अपने पेशे के एतबार से काम करने की आज़ादी होगी। इसके तहत वो वकील की रजामंदी के बगैर भी दूसरी जगह मुलाजमत इख्तियार करने का अहल होगा। अहम इसके लिए वर्क एग्रीमेंट का होना बुनियादी शर्त है। कारकुन अपने लिए खरूज ओहदा या खरूज नहाई हासिल करने का मिजाज होगा। ताहम नए कानून में फ़रीक़ैन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया गया है। नाजरीन, ये थी अभी तक के लिए सऊदी अरब में रहनुमा होने वाली ख़ास तब्दीलियाँ और उनकी अपडेट। इंशाल्लाह नेक्स्ट बुलेटिन में मिलते हैं ख़ास और मालूमाती ख़बर के साथ। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले हज़रात से गुजारिश करूँगा
कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि हर नई आने वाली खबर आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी। अल्लाह हाफिज़।